नमस्कार, मैं हूं संतोष सौरभ और आप देख रहे हैं पीवी बिहार न्यूज। हमारी मौजूदगी मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के मुरलीगंज में। ये मुरलीगंज का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। हमारी मौजूदगी यहाँ पर इसलिए है कि यहाँ पर एक नवजात शिशु का मौत हो गया है और मौत होने का जो कारण बताया जा रहा है डॉक्टरों की लापरवाही। हालांकि आप हमारे वीडियो में देखेंगे कि यहाँ के जो भी महिलाएं हैं, जो उसके गार्जियन हैं, वो साफ साफ बता रहे हैं कि जब बच्चे का डिलीवरी हो रहा था वहां पर ना तो एक डॉक्टर था ना तो नर्स था। है तो ये कैसे कैसे क्या मामला है? बच्चा हवाला लेता है, तीनों आदमी मिलकर नीचा उतारी बच्चा के मुड़ी कर ले, तकर बाद की कहे एक आदमी के भेजे बोलबे, तकर बाद बच्चा के काल के आ माँ के पेट पकड़ के ना नस्ल के बच्चा को ना माँ के पेट पकड़। तो मतलब तक डॉक्टर सब रहे, नर्स वगैरह कोई कहते नहीं, कोई कहो नहीं, नीचा में डॉक्टर वगैरह कोई नहीं रहे। तो तय के बाद जो बच्चा देत भागले तो कते देर के बाद डॉक्टर सब अले या नर्स अले? डॉक्टर तो नहीं अले सब, वहाँ बच्चा के जो मुड़ी लगल है बच्चा के निकाल के आ जना ना करके तो बच्चा कोना में करे तो मां के पेट पकड़ा के तक बाद लाइन काट के ना रही पकड़ चल और कोई डॉक्टर तो के कोई। अच्छा, अहाँ के की नाम भेले? हमर नाम राधा जी। घर अहाँ के की नाम भेले? हैं? घर रिलेशन बच्चा के माँ से की भेले अहाँ के? अहाँ के हमरा पतो है त बच्चे की डिलीवरी रूम में होना चाहिए, एक दूसरे रूम में उसको छोड़ दिया गया था और वहीं किसी तरह बच्चे की जो है बच्चे जन्म लेते हैं, कहीं न कहीं जो महिला पहले से थी उसी के द्वारा प्रसव करवाया जाता है और बच्चे की मौत हो जाती है। और आप जान सकते हैं एक बच्चे को पोषण पालन करने के लिए माँ 9 महीने गर्भ धारण करती है, उसके बाद रखती है और कितना कष्ट होता है। और डॉक्टर के अभाव में खास करके डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है और ये यहाँ पर आके वो बच्चे की मौत है, उसको माँ पे क्या दर्द और क्या उसका गुजरता होगा तो आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। हालांकि जब आप हमारे वीडियो के माध्यम से आप ये भी देख रहे हैं कि जब इनसे सवाल किया जाता है तो कहता है कि हमारी मीटिंग चल रही है। आप इंचार्ज हैं, आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सिस्टर और कौन नर्स कौन डॉक्टर यहाँ पे जब डिलीवरी होता है वहाँ पे जो भी थी वहाँ पे तो उसका पूछे उनसे कि कैसे हुआ ये घटना। हम लोग तो मीटिंग में चले गए थे तो सीटर को तो मीटिंग में चले गए थे तो सीटर को तो मीटिंग में चले गए थे तो सीटर को मैम मीटिंग जरूरी नहीं होता है, पहले बच्चा और पेशेंट जरूरी होता है, उसके बाद कोई मीटिंग जरूरी होता है। वैसे भी स्वास्थ्य विभाग बदनाम है बिहार में, समझ गई आप लोग? पहले पूछे क्यों नहीं आप लोग कि यहाँ पे क्यों हुआ, कैसे हुआ ये घटना? ये चीज का ज्ञान लेना चाहिए था ना आपको। क्या चीज की इंचार्ज है आप जी? कैसे इंचार्ज है आप? किसी का बच्चा मर गया है, कोई दर्द में बिलख रहा है, एक बच्चा के लिए कितना मेहनत क्या लगता है वो आपको पता है? बच्चा है आपको बच्चा है तो कितना दर्द हुआ होगा आपको उसको 9 महीना पेट में रखने में? दर्द हुआ है, बहुत दर्द हुआ है। तो उनको कितना दर्द हुआ होगा? पूछने नहीं किया बच्चा हुआ उसका रूम कहाँ गया? पूछने किए, ये घर की बातें होती हैं कि रोटी बनाए कि नहीं, ये बात नहीं है यहाँ पे। पूछने किए, ये कौन सा बात है? पूछने किए, ढिलाई चल रही थी, पूछने किए, ये कौन सी ब्लैक में क्या थी? पूछने किए, पूछे ही ना उनसे। हाँ तो हम पूछे किया नहीं होता है, हम पूछे कैसे? ऐसे मजाक में पूछ लिए, मजाक में पूछा जाता है तो सीरियस आप जो लिए, आप सीरियस नहीं पूछे तो अभी तक बच्चा उस रूम में क्यों है? अभी तक पेशेंट का वो हाल क्या है? वहाँ पे कोई डॉक्टर क्यों नहीं है? डॉक्टर का बात तो हम डॉक्टर तो कॉल में आती है। इंचार्ज तो आप है ना, कॉल तो आपको करना था ना। कॉल कितनी आए तो सर कहाँ है सर? बुलाइए, कब आएंगे? मीटिंग जरूरी है कि बच्चे का स्वास्थ्य जरूरी है, बच्चे का जान जरूरी है, बच्चे की माँ की जान जरूरी है, तो यहाँ शायद मीटिंग जरूरी होती है। हालांकि यहाँ के परिजन भी हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो उसका गार्जियन है, उनका क्या कहना था उनसे भी हम आपको मुखातिब कराते हैं। क्या हुआ था वहाँ पर? जी हम मतलब 3 बजे आए, 3 बजे एडमिट किया। 3 बजे एडमिट करने के बाद 2 बार चेकिंग किया। करने के बाद बोला बच्चा ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम पूछे उसको दिक्कत है तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरे जगह जाएंगे। बोला नहीं, यहीं रखो, ठीक ठाक है, यहीं हो जाएगा डिलीवरी।
मतलब 12:30 डिलीवरी हुआ। डिलीवरी होने के टाइम में नहीं नर्स नहीं डॉक्टर कोई प्रेजेंट था ही नहीं। मेरे साथ में जो मतलब 2-3 औरत आए थे वही मतलब डिलीवरी करवाए, वो भी डिलीवरी रूम में नहीं डिलीवरी हुआ और नीचे फर्श पे डिलीवरी हुआ। मतलब डिलीवरी फर्श पे हुआ और उस टाइम भी मतलब डॉक्टर नहीं आया। जब डिलीवरी होने के बाद बच्चा डेथ हो गया उसके बाद डॉक्टर और नर्स उर्स जो भी है पूरा प्रेजेंट हुआ। देखिए आप बता देते हैं, आप कौन है उसके? हम पापा है उसका। जो बच्चा डेथ किया है उनका और महिला का ये पति हैं। हालांकि जो महिला वहां मौजूद थी उन्हीं से पूरा वाकया हम सुनने का प्रयास करेंगे। अच्छा माता जी, जब डिलीवरी हो रहा था तो क्या डॉक्टर लोग मौजूद थे? क्या कैसे हुआ था? को नहीं है डॉक्टर साहब कोई नहीं, नर्स आर कोई नहीं। तो केना फिर बउआ भेलै? बउआ की कहै छै हमें 3 आदमी तीने गोरा उ छरपट पर है ने बैच पर तो ओकरा उतार के भर पंजा को नीचा करले कहले दादी ये ओकरा की कहै छै देखै छै डॉक्टर ने कहां गेल ओकरा बलपुर कहां कते में छै तो डॉक्टर त आधा मुड़ी निकल गेल रहे तब ने से एगो केना एले हम नहीं चिन्है छियै वह निकल के बच्चा के पेट पर कतलकै। कितने देर के बाद? वह तुरंत 2 मिनट के बाद। के रहिए? अब हम वो अनजान व्यक्ति रहिए। हाँ डॉक्टर नियर कोई कहते ना साफ पसा नर्स नियर कोई कहते। ये देखिए साफ साफ आरोप लगा रही है कि डॉक्टर लोग वहां पर मौजूद नहीं था। खास करके जो जांच होता है बच्चे का, बच्चे के माँ का, वो उससे पहले हालांकि अच्छा एगो बात बताबू, डॉक्टर जो आयल रहे तो जांच पड़ताल कुछ देर पहले कर जांच कल के तो बच्चा एकदम सुरक्षित रहे, 10 मिनट पहले बढ़िया रहे, एकदम खूब बढ़िया रहे। बढ़िया नहीं रहते तो रिफायर करते, बच्चा खूब कम्प्लीट रहे। फिर जे डॉक्टर सब चल गए, फिर बउआ ने भाग गए। हाँ और डॉक्टर उक्टर तो कोई ना, हमें कहे रहिए जे कि से एकरा पानी चढ़ा दो तकरा बच्चा भए जेतै, पानी तनी कुछ सुनवाइए न रहे। हम कोई ना, हम कह रहिए एकरा पानी चढ़ा दियो बच्चा भए जेतै, तो कोनो सुनवाई कोनो परवाइए। अच्छा चलिए, अच्छा ठीक है। अच्छा आपका नाम क्या है बताइए? राधा देवी। घर? रजनी। आपका क्या नाम है? शीला देवी। आप उस बच्ची की कौन है? हमें वो अरसनी परसनी हुए चाची है। और कहीं ना कहीं देखिए गांव घर में मान के चलिए बच्चा होता है तो कहीं ना कहीं मदद को अभी भी मानवता जिंदा है। गांव घर के लोग कहीं ना कहीं मदद करने को पहुंच ही जाती है। और उसी हिसाब से ये भी देखिए हमारे बीच एक महिला है यहाँ पर, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि वो भी डॉक्टर से बहुत तरह के सवाल की, क्या क्या सवाल हुआ आपका डॉक्टर से? नहीं डॉक्टर तो है ही नहीं तो सवाल किससे करे, डॉक्टर है। अभी तो आप सवाल कर रही थी ना। हाँ जो वहाँ पे इंचार्ज है यहाँ हॉस्पिटल का, उनसे मैंने सवाल किया कि ऐसा घटना क्यों हुआ, हॉस्पिटल में ऐसा घटना क्यों, आखिर आप लोग थे कहाँ? तो उन्होंने कहा कि मैं मीटिंग में गई थी। तो मीटिंग और ये पेशेंट देखने का टाइम एक नहीं ना हो सकता है सर, वो तो अलग अलग रूल होता है ना कि मीटिंग में कब जाना है, मुझे पेशेंट को कब देखना है। तो वो बोली कि मैं मीटिंग में थी, मैं थी ही नहीं। तो हम बोले डॉक्टर क्यों नहीं था? बोला डॉक्टर भी नहीं था, वो लोग चले गए थे, वो लोग चले गए थे, उसको कॉल करते हैं तब वो लोग आते हैं। तो इसका मतलब डॉक्टर जो है उनको कॉल करके बुलाया जाएगा जब पेशेंट मर जाएंगे, तब जब बच्चे मर जाएंगे तब बुलाया जाएगा डॉक्टर को। तो फिर ये डॉक्टर किस काम की, कैसा डॉक्टर? डॉक्टर किस चीज के लिए होता है? जो पेशेंट है, जो बच्चा है, उनको देखने के लिए होता है ना। हॉस्पिटल में डॉक्टर क्या करने के लिए होते हैं? यही ना कि पेशेंट को हम देखेंगे, हर हमेशा अवेलेबल रहेंगे। एक टाइम होता है, हर किसी का ड्यूटी होता है। जिनका मीटिंग है, मीटिंग में जब उनको जाना था तो मीटिंग में जाता, दूसरा डॉक्टर वहां अवेलेबल करके जाता ना। तो सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने कहा कि मैं मीटिंग में गई हुई थी। मीटिंग में जाने के क्रम में अगर किसी का बच्चा मर जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन होता है? डॉक्टर, जिनका ड्यूटी है वहां पे। दूसरी बात, हम लोग तो यहाँ पे थे नहीं, तो जो ये नानी लगती है मेरी गांव की, तो मामा लगते हैं वो मेरे गांव के, तो हमको फोन किए कि ऐसा ऐसा बात है, डॉक्टर कोई नहीं था, नर्स भी कोई नहीं थी। जो डिलीवरी रूम है, पेशेंट जो थी मेरे गांव की, उनको पेन हो रहा था एकदम, जो बच्चा वाला दर्द होता है वो वाला पेन हो रहा था। फिर भी उस पेशेंट को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। डिलीवरी रूम में गई ये लोग ले करके, तो इनको बोला गया, आपको बोला था ना, इनको बोला गया कि इस रूम में नहीं रखा जाएगा, बेड गंदा हो जाएगा, लेके चलिए उस रूम में, उस रूम में चलिए। और उस रूम में बच्चा हुआ, बेड गंदा हो जाएगा। आखिर वो बना किस चीज के लिए है? डॉक्टर को सोने के लिए या नर्स को सोने के लिए, पेशेंट को सोने के लिए? क्या चीज के लिए बना हुआ है? डिलीवरी रूम में सबसे पहले ले नहीं जाया गया पेशेंट को, और दूसरी बात पेशेंट का बच्चा जो है वो एकदम फर्श पे हुआ है। देखिएगा वहां पे अभी भी लगा हुआ है सब, जो गंदा होता है, गंदगी एकदम बिछड़ा हुआ है। तो
एकदम फर्श पे बच्चा हुआ है, तो डिलीवरी वाला जो रूम है वो किस दिन काम आएगा? क्या चीज के लिए उसको तो बनाया? अभी सुनने में आया है कि आप लोगों के द्वारा आवेदन भी दिया गया। हाँ बिल्कुल दिया गया है, इनको हम बोले कि आवेदन लगाइए, आवेदन तो लगाना चाहिए। हालांकि अब इसको लेकर यहाँ के जो प्रभारी हैं संजीव कुमार जी को आवेदन भी दिया गया है। हालांकि हमने संजीव कुमार जी से भी बात किया। सर, एक बच्चे की हॉस्पिटल में मौत हो गई है और परिजन आरोप लगा रहे हैं कि कोई भी डॉक्टर नहीं था और खास करके जो बच्चा का जो रूम होता है उसमें ना होकर कुछ दूसरे रूम में ऐसा हुआ है, क्योंकि सर आपको आवेदन भी दिया गया है। सर क्या कहना? हाँ, आवेदन अभी हमको मिला है। हम डॉक्टर अलका कुमारी जो है विलेज डॉक्टर, इसे इमीडिएट हम अभी जांच करवाएंगे, आज का आज ही, समझे ना। और उस समय जो हम देख रहे हैं रोस्टर, उसके हिसाब से डॉक्टर राजेश कुमार और डॉक्टर मुकेश कुमार पांडे, 2 डॉक्टर ऑन ड्यूटी थे। स्टाफ में आपको आशा कुमारी और जयंती कुमारी। लेकिन बताया गया कि सर मीटिंग में मीटिंग तो क्लिनिकल डिस्कशन होता है सोमवार का सोमवार, ठीक है। तो किसी एक बिंदु पर उसका होता है ट्रेनिंग टाइप का छोटा सा, और उसके साथ साथ लेकिन ऑन ड्यूटी जो है स्टाफ उसको तो रहना है, ऑन ड्यूटी जो डॉक्टर है उसको तो रहना है। उसके अलावा जो होता है वो लोग का जो बाकी स्टाफ होते हैं उनका क्लिनिकल डिस्कशन होता है सोमवार। सर, प्रसव कक्ष होने के बाद भी जो उसको जनरल रूम में रखा गया, प्रसव कक्ष जो है, प्रसव कक्ष में आप पहले जो पेशेंट आता है तो वो उसको ट्रायल रूम में ट्रायल रूम में देखा जाता है कि उसकी स्थिति क्या है, किस स्टेज पर है। उसके बाद अगर समय है तो उसको प्रसव पूर्व कक्ष होता है जिसमें कि बेड पर रखा जाता है, ठीक है। जब लेबर है तो होने वाला होता है, मतलब मोटा मोटी जान लीजिए 6 सेंटीमीटर अगर डायलेट हो गया, बच्चा इंगेज हो गया, तब जाके फिर उसको लेबर रूम में उसको शिफ्ट कर दिया। लेबर रूम में फिर प्रसव होने के बाद आधा घंटा वहाँ रखा जाता है टेबल पर, और उसके बाद फिर जब देख लिया जाता है कंडीशन कंट्रोल में है, पीपीएस वगैरह नहीं है, बच्चा ठीक से अपना सांस ले रहा है, दूध पी रहा है, वहीं पर ब्रेस्ट फीडिंग कराने के बाद तब प्रसव उपरांत वार्ड है वहाँ पर उसको शिफ्ट किया था। तो सर तो अभी तो इस मामले में तो सर बच्चा जो है पेन होने के बाद जो है जो लेबर पेन हुआ महिला को, वो बच्चा तो फर्श पर हो गया, ऐसा आरोप लगाया गया। इसीलिए तो मैं लेडी डॉक्टर उन्होंने बताया कि डॉक्टर वहां पर मौजूद थे और डॉक्टर लोगों का नाम भी बताया गया जो कि आप वीडियो में देखेंगे, और इसकी जांच भी की जाएगी और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा। तो आप बने रहे हैं। इस खबर को देखकर आप क्या सोचते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर इस तरह की कहीं पर भी घटना होती है तो कहीं न कहीं दुखद है। माँ ममता मई होती है, उसको क्या गुजरता होगा आप ही जान सकते हैं एक बच्चे को जन्म देने में। और देख लीजिए यहाँ बहुत सारी माँ यहाँ पर हमारी आवाज को सुन रही है। अब हॉस्पिटल आखिर होता क्यों है आप दिखाएंगे, हम अपने कैमरामैन को कहेंगे यहाँ पे देखिए कितना माँ है। अगर एक बच्चा होने मर जाता है तो ये कहीं न कहीं बहुत दुखद है। तो आप इस खबर को देखकर क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें। तो बने रहें हमारे पीवी बिहार न्यूज के साथ। मेरा कैमरामैन पिंटू जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।